गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो आज अपना सब्जेक्ट है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। आज अपन यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। ये जो यूनिट नंबर 1 है ये अपन ने दो पार्ट में डिवाइड की है। जैसे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इसके अंदर हम बिजनेस कैसे रन होता है एक एनवायरनमेंट के अंदर, इस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट में, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं जो कि आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने बिजनेस के कंसेप्ट से। तो यदि बिजनेस के कंसेप्ट को देखा जाए, डेफिनेशन देखी जाए, तो ये डेफिनेशन आपने पहले भी कहीं पढ़ी होगी, सुनी होगी, समझ में भी आती होगी आपको कि बिजनेस होता क्या है। पर यदि एक फॉर्म के तौर पे बोली जाए या एक वर्ड्स के तौर पे बोली जाए तो बिजनेस क्या है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज की जाती है और उसके बदले में क्या लिया जाता है, मनी। तो सिंपल अगर आप किसी पर्सन से पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, तो वो यही बताएगा कि बिजनेस का मतलब होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं और मनी उसके बदले में ली जाती है, चार्ज की जाती है। तो बून और कर्ज ने भी इसी बात को कहा कि बिजनेस को अगर हम डिफाइन करें कि वहाँ पे वो सभी एक्टिविटीज़ जहाँ पे इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। इकोनॉमिक का मतलब है जहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स या फिर मनी इन्वॉल्व हो जाती है, या कोई पर्सन मनी या प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, गुड्स को क्रिएट करता है, मैन्युफैक्चर करता है, सर्विसेज को बनाता है और उसके बदले में वो मनी चार्ज करता है। ऐसे ही यदि हम देखें एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट उन्होंने कहा कि बिजनेस एक एनवायरनमेंट में रन होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो सभी फैक्टर्स काउंट किए जाते हैं जो आपके बिजनेस पर इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे स्ट्रेंथ आपके बिजनेस की, वीकनेस आपके बिजनेस की, अपॉर्चुनिटीज़ हमें एनवायरनमेंट में मिलती हैं और थ्रेट्स भी हमें एनवायरनमेंट में मिलते हैं। तो इनसे आपस में क्या रिलेशन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, आपकी बिज़नेस का नेचर क्या है, देश की अभी कंट्री जिस जगह आपका बिजनेस चल रहा है उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कल्चर कंडीशंस क्या है, सोशो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, नेचुरल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन से ट्रेंड्स वहाँ पे चालू हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में देखते हैं। किसी ने बताया कि बिजनेस क्या है, एक ओपन सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज को लेता है, वहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करता है और उसके बदले और उस चीज़ को वापस से उसी एनवायरनमेंट में रिटर्न करता है इन किसके बदले में, मनी के बदले में। यानी पैसा लेता है और उसको गुड्स और सर्विसेज एनवायरनमेंट को वापस दे देता है। तो यहाँ पे हमें दो एनवायरमेंटल फैक्टर समझ में आते हैं, फोर्सेस। सबसे पहला आता है इंटरनल और दूसरा आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके नेशनल, रीजनल वाइज या फिर इंटरनेशनल लेवल से रिलेट करते हैं। और ये जो एनवायरमेंटल फोर्सेस होते हैं यही आपके को अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आपके लिए क्रिएट करते हैं ताकि आप उसको यूज़ करके प्रॉफिट कमा सकें, कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ कर सकें। तो हर एक बिजनेस इस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहता है, देखना चाहता है और चाहता है कि थ्रेट्स को कम से कम किया जा सके। तो अगर हम ये बोलें कि बिजनेस एनवायरमेंटेशन सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डील करता है तो ये गलत है। बिजनेस जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट के साथ डील करता है, पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है, तो उस पर बिजनेस सिर्फ रिएक्ट कर सकता है। अनकंट्रोलेबल का मतलब है कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको एक बिजनेस जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, जबकि इंटरनल एनवायरनमेंट में होने वाली एक्टिविटीज़ को कोई बिजनेस इजीली कंट्रोल कर सकता है। तो यदि हम ओल्ड कंसेप्ट को माने, ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता है, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कहता था कि जहाँ पे ट्रेडिंग और उसके साथ कुछ सब एक्टिविटीज़ को काउंट किया जाता था तो वो बिजनेस हो जाता था। ट्रेडिंग का मतलब क्या था, बाइंग ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और सब एक्टिविटीज़ का मतलब था बैंक, इंश्योरेंस, गोडाउन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन,
जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती थी तो बिजनेस को माना जाता था। पर आजकल क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट आ गया। न्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है? न्यू कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ट्रेडिंग तो है ही, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो है ही, उसके सपोर्ट में आपकी जो सब एक्टिविटीज़ हैं लाइक बैंक, इंश्योरेंस, गोडाउन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये तो है ही। अब जो नई चीज़ ऐड हो गई है बिजनेस में वो है आपका ई कॉमर्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज आपके बिजनेस में ई कॉमर्स भी ऐड है, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, ई बिजनेसेस। तो आज ये तीनों चीज़ें मिलके बिजनेस के नए कंसेप्ट को डेवलप कर रही हैं। यदि हम आज की बात करें, आज का बिजनेस क्या है, आज के बिजनेस को यदि हम डिफाइन करना चाहें, समझना चाहें, तो हम इसको एक शब्द में डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज चेंज। तो मॉडर्न जो बिजनेस है उसको हम चेंज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो चेंज है वो कब आएगा? जब कंपनीज अपने यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगी, क्योंकि ये न्यू ट्रेंड्स के बारे में हमें इन्फॉर्म देती है। आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका आपका एनुअल टर्नओवर जो है 100 करोड़ है, जबकि यदि हम 60 और 70s की डिकेड की बात करें तो शायद एक या दो कंपनी ऐसी हुआ करती थी जिनका टर्नओवर 100 करोड़ हुआ करता था। तो ये 20-30 सालों में जो ये 100 करोड़ टर्नओवर जो है ये एक कॉमन चीज़ होने लगी। उसका बेसिक जो है वो है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन बिजनेस ने टाइम टू टाइम चेंजेस को अडॉप्ट किया, तभी ये संख्या 1 या 3 से बढ़कर आज मल्टीपल नंबर्स में पहुंच गई। तो यदि हम बिजनेस को देखें तो वो कहता है डाइवर्सिफिकेशन, यानी जब आप कई और क्षेत्रों में या कई और एरियाज में भी अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और टाइमली अपने आप को मूव करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन भी हमारे पास 3 तरीके से आता है। पहला आता है आपका कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जब हम अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेट करने में कुछ नई चीज़ों का इनोवेशन करते हैं, कुछ नई चीज़ों को ऐड करते हैं। देन आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या कहता है कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विस तो सेम है, बट हमारे कस्टमर्स के लिए हमने कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन किया है। और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या कहता है, जब हम अपने कस्टमर्स और अपने प्रोडक्ट दोनों के लिए हम कुछ नई चीज़ों को ऐड करते हैं या इनोवेट करते हैं तो हम इसको कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो अगर हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, आज का बिजनेस कैसा है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता है आजकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं, बट यहाँ पे लार्ज वर्कफोर्स नहीं है। यहाँ पे मिनी ऑर्गेनाइजेशन है, कम वर्कफोर्स के साथ ज़्यादा काम किया जा रहा है। इस 21st सेंचुरी में जो आपके मैन पावर है उनसे एक चीज़ की डिमांड है, दैट इज़ स्किल्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जो नए टूल्स, नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई टेक्निकलिटीज़ आ रही हैं, उनसे आजकल मैनेजर्स वो पुराने ज़माने वाली फ़ाइल मेंटेन नहीं करते, या यूँ कहें पेपर वर्क में ज़्यादा ध्यान नहीं है उनका। उनका क्या है कि ये सारी एक्टिविटीज़ तो ये सब लोग संभाल लेंगे। कंप्यूटर्स आ गए, आपके पास रैम्स हैं, हार्ड आपके पास प्रिंट पेन ड्राइव्स हैं, आपको जो डेटा चाहिए वो आप इनमें स्टोर कर सकते हैं। तो आपको फाइल मेंटेन करने का टाइम था वो बच गया। इस टाइम को वो यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर फाइंड आउट न्यू थिंग्स, न्यू एक्सप्लोर एरियाज। आज अगर हम देखें, आपके सुपरवाइज़र, आपके मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, इनके रिलेशनशिप में भी काफ़ी कुछ चेंज आया है। एक ऑर्गेनाइजेशन आजकल मानी जा रही है कि यदि वो सक्सेसफुली रन करना चाह रही है तो उसको आपस में सभी एम्प्लॉयज़ को एक हेल्दी रिलेशनशिप को डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे लोअर और मिडिल, लोअर और टॉप दोनों के बीच में डिफरेंस या गैप को बिल्डअप नहीं किया जा रहा, इस गैप को कम किया जा रहा है। ऐसे ही एम्प्लॉयज़ भी फ्रीक्वेंटली जॉब्स को चेंज करने लग गए, क्योंकि मार्केट बड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलने लग गई।
तो आज अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप किसी भी कंपनीज में अपने आप को ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बिजनेस, अगर हमें बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो आजकल का बिजनेस को बड़ा चेंज वाला एनवायरनमेंट कहा जा रहा है, और इस चेंज को जो पर्सन सीख लेता है, टाइमली अपने आप को उसके अंदर चेंजेस में अडॉप्ट करता है, वही पर्सन आजकल सक्सेसफुल हो रहा है। ऐसे ही बिजनेस भी क्या है, सक्सेसफुल कब होगा, जब वो टाइमली चेंजेस को एब्जॉर्ब कर पाए और उसके अकॉर्डिंग अपने अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर ले। आजकल यदि बिजनेस गोल्स को माना जाए, क्या है बिजनेस के गोल्स? पहला आता है आपका प्रॉफिट। हर एक बिजनेस एंटरप्राइज चाहता है कि उसका जो प्राइम गोल है वो है प्रॉफिट कमाना। टाइम के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ उसी प्रकार से बढ़ती जाए, उसी रेट पे इंक्रीज होती जाए। आजकल बिजनेस को पीपल्स यानी एम्प्लॉयज कहा जाता है। जब तक आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होगा, आपका बिजनेस ना तो प्रॉफिट अर्न करेगा, ना ही ग्रोथ पे जाएगा। कस्टमर्स आजकल क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो बिज़नेस भी यही चाहता है कि हम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स बनाएं। तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि जो आपके पास मैन पावर है दैट विल बी स्किलफुल। मार्केट लीडरशिप, आप यदि अपने आप को एक स्टैंडर्ड, अपने आप को एक वेटेज देना चाहते हैं, अपना एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप मार्केट में आपका एक बेंचमार्क हो। लोग आपके प्रोडक्ट, आपके नेम को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें। उसी तरीके से, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी चेंजेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, तो यदि जो पर्सन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करके उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाइड कर लेगा, वही पर्सन मार्केट में बिजनेस के तौर पे ग्रोथ कर पाएगा। बिजनेस आजकल के टाइम के अकॉर्डिंग बहुत फ्रीक्वेंटली न्यू स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन करना चाह रहा है, न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेशंस, ताकि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को जब कंज्यूमर यूज़ करे तो उसको उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल समझ में आए। और हर एक बिजनेस का जो गोल रखा गया वो ये रखा गया कि वो अपनी सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ सर्व करे, उसके बेनिफिट के लिए कुछ वर्क करे। तो ये कुछ हमारे बिजनेस के गोल्स हमने स्टडी किए। हम बात करते हैं हम नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। जो हमने ये ओल्ड बिजनेस पढ़ा था कि ट्रेडिंग प्लस सब एक्टिविटीज़, और न्यू में हमने पढ़ा ट्रेडिंग प्लस सब एक्टिविटीज़ प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर ई कॉमर्स। तो इनके बेसिस पे हमने कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक्स को डिज़ाइन किया। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है? ह्यूमन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी। ये एक ह्यूमन एक्टिविटी भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है और सोशल एक्टिविटी भी है, क्योंकि बिजनेस के अंदर मैन पावर है। इकोनॉमिक का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड उसके बदले में मनी को लेना, और टू सर्व फॉर द सोसाइटी। रिस्क, म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट मोटिव्स। बिजनेस को अगर देखा जाए तो वो रिस्क टेकिंग है। रिस्क, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। बेनिफिट किसका है? कमर्शियल एक्टिविटीज़ के साथ कंज्यूमर्स का सेटिस्फैक्शन। और प्रॉफिट मोटिव है टू, क्योंकि हमने रिस्क ज़्यादा लिया है, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है उसके बदले में हमें ज़्यादा प्रॉफिट उसमें अर्न हो सके। प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप इजीली एक्सचेंज कर सकें, मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिक सके, कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट की डिमांड करें और उसके बदले में आप मनी को अर्न कर सकें। जो भी डिसीजन आप बिजनेस में लेते हैं आफ्टर अडॉप्टिंग या ऑब्जर्विंग चैलेंजेस, वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी हो। ऐसा नहीं हो कि हम जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो एक तरफ हमें प्रॉफिट तो दे रहे हैं पर हमारे सोसाइटी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ अ प्राइम मोटिव, प्राइम नेचर ऑफ बिजनेस। जब कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो बिजनेस की ग्रोथ और प्रॉफिट पॉसिबल नहीं होती। आर्ट, साइंस एंड सिस्टम। कुछ रूल्स हैं जिनको सब लोगों ने थ्योरीज को पढ़ रखा है,
उन थ्योरीज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है साइंटिफिकली विद न्यू टेक्नोलॉजीज, दैट इज़ बिजनेस। जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जो भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सोसाइटी के लिए जितना ज़्यादा हम अपने आप को एक्सपेंड करें, उतनी ज़्यादा हम अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करें। जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कम से कम कॉस्ट पे हमें अवेलेबल हो पाए, ताकि हमारी जब फिनिश गुड्स बने तो उसमें हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा ना लगे, क्योंकि अगर आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा लगेगी तो उतनी ही ज़्यादा आपको एमआरपी पे अपना प्राइस को सेल आउट करना पड़ेगा। तो ये हमें यूटिलिटी ऑफ गुड्स भी प्रोवाइड करवाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि बिज़नेस के अंदर हम एक सिंगल मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहे, क्योंकि बिज़नेस कई लोगों के साथ मिलके बनता है। इसमें आपके प्रोमोटर्स भी आते हैं, इन्वेस्टर्स भी आते हैं, शेयर होल्डर्स भी आते हैं, एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आती है, पब्लिक भी आती है। तो हमें इन सब को ध्यान में रखते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। तो आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।